हेलो स्टूडेंट, आज हम डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू 2 3 माइनस 4 माइनस 6, ये आपकी एक मैट्रिक्स दी हुई है। हमको बच्चों वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। ये हमारा एम है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हमने मैट्रिक्स को कॉपी कर लिया, 2 3 माइनस 4 माइनस 6। अब प्यारे बच्चों निकाला जाएगा एडजॉइंट। तो आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी बताई जा चुकी है। 2/2 के केस में ये वाला इंटरचेंज होता है, तो -6 2 हो जाएगा, और इसका बच्चों साइन चेंज होता है, तो ये कितना आ जाएगा 4 एंड -3, ठीक है। तो टेकिंग फर्स्ट पार्ट, अब बच्चों हम लोगों ने इसको सॉल्व करेंगे। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a की वैल्यू है आपकी 2 3 माइनस 4 माइनस 6, एंड एडजॉइंट ऑफ a बच्चों आया है -6 -3 4 2। तो रूल आप सभी जानते हैं, क्या करना होता है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो कितना आएगा -12 +12, नेक्स्ट कितना होगा -6 एंड +6, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों -4 इंटू -6 24, 6 इंटू 4 -24, 12 -12 विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बच्चों फर्स्ट पार्ट की वैल्यू है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू रखेंगे और a मैट्रिक्स की। चलो जरा उठा लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a दिख गया, -6 -3 4 2, तो -6 -3 4 2। अब बच्चों a की वैल्यू रखिएगा, a की है 2 3 -4 -6, तो 2 3 -4 -6। तो बच्चों रूल क्या होता है, रो का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, कॉलम पे। तो -12 +12 -18 +18, नेक्स्ट 8 -8 12 -12 विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये भी बच्चों नल मैट्रिक्स आ गया। तो फिलहाल अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट इक्वल आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो a को जरा कॉपी कर लिया जाए, 2 3 -4 -6। अब प्यारे बच्चों इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो 2 3 -4 -6, तो कितना आ जाएगा बताइए, -12 एंड -12 आफ्टर सॉल्विंग 0। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट a इंटू आई, डिटर्मिनेंट 0 है, आई होगा 2/2 1 0 0 1, 2/2 इसलिए होगा ये सभी इक्वल है, और ज़रूरी है कि भाई जब a आपका 2/2 है तो i भी आपका क्या लोगे 2/2। और आपने जब थ्योरीज की पढ़ी थी, जब हमने इसका प्रूफ कराया था, तो हमने बताया था यहाँ पे i n होता है, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, याद रहेगा आप सभी बच्चों को। तो अब हमने ईच एलिमेंट में 0 का मल्टीप्लाई करा, तो 0 0 0। तो आप सभी देख सकते हैं कि तीनों पार्ट आपस में क्या रहे, इक्वल। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट ये है सेकेंड पार्ट, ये है थर्ड पार्ट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में 3/3 का मैट्रिक्स दिया है और हमें इस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना होगा एडजॉइंट। तो बच्चों एडजॉइंट निकालने के लिए हम सभी जानते हैं कि पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, a11 a12 a13, a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। तो बताइएगा आप कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है, a11 पॉजिटिव, a12 निगेटिव, फिर आप लेंगे a13 विच इज़ पॉजिटिव। a11 एलिमेंट रखे जाएं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 -2 0 3 0 -2 0 3,
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 माइनस 2 1 3, 3 माइनस 2 1 3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 0 1 0, 3 0 1 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 0 9 प्लस 2 माइनस 11 एंड 0। ठीक है, अब कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, तो एलिमेंट बच्चों 2 1 निगेटिव होता है, 2 2 पॉजिटिव होता है और 2 3 विच इज़ निगेटिव। ठीक है, एलिमेंट्स रखते हैं। 2 1, 2 1 का मीनिंग है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 0 3, -1 2 0 3। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 1 3, 1 2 1 3। 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 1 0, 1 -1 1 0। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आएगा -3 एंड 0, दैट मीन्स +3, 3 माइनस 2 विच इज़ 1 एंड यहाँ बच्चों आएगा 0 + 1 तो -1। ठीक है, अब हम कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो लिखेंगे। कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो, तो क्या हो जाएगा 3 1 3 2 एंड 3 2। तो 3 2 इज़ नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। 3 1, 3 1 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 2 0 -2, तो -1 2 0 -2। 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 2 3 -2, 1 2 3 -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 3 0, 1 -1 3 0। तो बच्चों अब सॉल्व करिएगा। 2 -0, तो 2 -2 -6 8, यहाँ 0 + 3 3। ठीक है, अब हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स में वैल्यू रखते हैं। तो ये है 0 -11 0, 3 1 -1, ठीक, 2 8 3। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो 0 -11 0, 3 1 -1 2 8 3। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम ए और एडजॉइंट की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, तो जिससे नीचे कैलकुलेशन आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो एडजॉइंट तो सामने ही दिख रहा है, तो पहले लिख देते हैं बच्चों। एडजॉइंट है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। चलो ए को ढूंढते हैं। ए ऊपर लिखा है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और हमको वेरीफाई करना है इस थ्योरम को। ठीक है बच्चों, तो क्या थी थ्योरम आपकी? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर बच्चों है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंसीडर करा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए की वैल्यू है आपकी 1 -1 2 3 0 -2 1 0। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक, रो का मल्टीप्लाई किस पे करते हैं? कॉलम पे। तो 0 + 11 0, 3 -1 एंड बच्चों -2, फिर आएगा 2 -8 + 6। नेक्स्ट बच्चों आएगा 0 0 0, 9 0 + 2। नेक्स्ट बच्चों आएगा 6 0 -6, 0 0 एंड 0। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आएगा 3 0 -3। नेक्स्ट आएगा 2 0 9। तो यह आ जाएगा 11
0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका हुआ फिलहाल फर्स्ट पार्ट। अब हम लेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई किस में करना है, ए में। तो अब हम ऊपर से देख के वैल्यू को लिख लेते हैं। एडजॉइंट की वैल्यू बच्चों ये है, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, तो ऊपर से देख के लिख रहे हैं। तो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक, अब हम रो का मल्टीप्लाई किस पे करेंगे, कॉलम पे। ठीक है, तो 0 +9 +2 0 0 0 0 -6 +6। ठीक है, नेक्स्ट होगा -11 +3 +8 11 0 0। नेक्स्ट बच्चों होगा 22 2 और 24। नेक्स्ट 0 -3 +3 0 0 0 0 प्लस का 2 बच्चों और 9। अब इससे आप लोग सॉल्व करिए। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 11, आगे के सारे एलिमेंट बच्चों देखो 0 हैं। ठीक है, इस पे भी 0 आ रहा है। 11 0 0 0 11। ठीक है बच्चों, ये है आपका कौन सा पार्ट हुआ, सेकेंड पार्ट। ठीक, अब बच्चों हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में लिखा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स लिख लें। 1 -1 2 था, फिर क्या था 3 0 -2 बच्चों, फिर था आपका 1 0 3। तो अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 0 -2 1 0 3। हमने आपको सिखाया था जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो हो उसमें एक्सपेंशन आसान होता है। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो बच्चों क्या आएगा देखिए, ये जाएगा और ये तो 3 -2 1 3। तो यहाँ आ जाएगा +1 और यहाँ 9 +2 मतलब 11। ठीक है, अच्छा हमने आपको कई बार समझाया कि इस थ्योरम में यहाँ पे IN लिखा जाता है। n मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो गिवन वाले का है, तो 3/3 का लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लेंगे बच्चों, I3। ठीक है, अब हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू को रखते हैं और I3 को रखते हैं। तो I3 होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा 11। ईच एलिमेंट पे 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 0 0 0 11 0 0 11। तो बच्चों चेक कर सकते हैं थर्ड पार्ट यह है और सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये है आपका और ये है आपका फर्स्ट पार्ट, जो सारे के सारे वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, इक्वल्स आ रही हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे। 5 में आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे ए इन्वर्स का 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। आपको पता होना चाहिए मैथ्स में हमेशा प्रॉब्लम डिनोमिनेटर से होती है। तो डिनोमिनेटर अगर नॉन ज़ीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो आप सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स जो दी है उसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो 6 + 8 विच इज़ 14। अब हम लोग बच्चों निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो कैसे आएगा बताइए, ये दोनों इंटरचेंज 3 2 और ये वाला साइन चेंज। ठीक है, तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब बच्चों डिटर्मिनेंट की वैल्यू को रखिए, 1/14 हो जाएगी है, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 14 है, जब यहाँ रखेंगे 1/14 तो 3 2 -4 2, तो ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें क्वेश्चन 6 सॉल्व करना है। तो ए है -1 5 -3 2, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले तो आप फार्मूले का यूज़ करेंगे, भाई फार्मूला लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ प्रॉब्लम देने वाली है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन ज़ीरो है तो एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज डजेंट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, -1 5 -3 2। तो यहाँ जाएगा -2
प्लस 15, तो सॉल्विंग के बाद 13 विच इज़ नॉन ज़ीरो, तो इन्वर्स इज एग्जिस्ट। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे आता है आपको पता है, ये वाला होगा इंटरचेंज, तो 2 माइनस 1, और ये होगा साइन चेंज, तो 3 माइनस 5। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स। बताइएगा क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 13 और एडजॉइंट है 2 माइनस 5, 3 माइनस 1। ठीक है,